और अब बात करेंगे मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़ की। नए साल का मौका है और नए साल के मौके पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है। तीर्थ स्थलों पर जनसैलाब उमड़ रहा है। तो देखिए, लगातार नए साल के मौके पर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। तीर्थ स्थलों पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है, कैसे मंदिरों में इस वक्त भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो नए वर्ष की शुरुआत करे भगवान के दर्शन करके। और यही वजह कि 31 और 1 जनवरी को खास तौर से जो भीड़ है वो काफी ज्यादा होती है और उसका असर देश के अलग अलग मंदिरों पर, जो ज्योतिर्लिंग क्यों ना हो, तीर्थ स्थल क्यों ना हो, हर जगह वो नजारा देखने को मिल रहा है। नए साल के मौके पर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। तीर्थ स्थलों पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है। और ये देखिए, उज्जैन का महाकालेश्वर क्यों ना हो, ओंकारेश्वर क्यों ना हो, मथुरा वृंदावन क्यों ना हो, काशी विश्वनाथ क्यों ना हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। तो साल 2025 की विदाई और नए साल 2026 के स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के काशी, मथुरा, अयोध्या, वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन से ओंकारेश्वर तक और राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब टूट पड़ा है। नए साल की शुरुआत के साथ लोग अपने परिवार के साथ मंदिरों का रुख कर रहे हैं, मंदिर पहुंच रहे हैं। तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। हालांकि पुलिस और प्रशासन मुस्तैद रहता है। खास तौर से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लेकर कड़े इंतजाम किए जाते हैं और हर साल क्योंकि यही दौर रहता है, यही वजह कि पहले से ही पुलिस अलर्ट रहती है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देती है। नए वर्षों को लेकर जहां एक ओर लोगों में पर्यटन स्थल पर पहुंचने का उत्साह है, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग धार्मिक स्थलों पर भी पहुंच रहे हैं। हम उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की बात करें तो यहां पर प्रतिदिन 2.5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल मैं इस वक्त मौजूद हूं महाकालेश्वर मंदिर में। आप देख सकते हैं कि यह प्रवेश द्वार है। चूंकि महाकाल मंदिर समिति का अनुमान है कि 31 दिसंबर व 1 जनवरी को करीब 12 लाख श्रद्धालु महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगे। ऐसे में इतने अधिक श्रद्धालुओं के लिए कई प्रकार की व्यवस्था की गई है। मैं आपको उस व्यवस्था का एक नज़ारा दिखा देता हूं। आप सामने की ओर जो देख रहे हैं यह ब्रिज है, रुद्र सागर पर बना हुआ ब्रिज है। इस पर 250 रुपये की VIP रसीद के साथ श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके अलावा यह जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस ओर से जो आ रहे हैं, यह महाकाल लोक है। यहाँ पर आम श्रद्धालु दर्शन के लिए प्रवेश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के जो श्रद्धालु हैं वे इस द्वार पर आकर मिल जाते हैं और यहाँ से सभी श्रद्धालु VIP व आम एक हो जाते हैं। इस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ से बाबा महाकाल के नंदीहाल व बैरीगेट में पहुँच रहे हैं और बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। हर एक श्रद्धालु की इच्छा है कि एक झलक बाबा महाकाल की पाए। वहीं हम बात करें भक्तों की, तो देखो कुछ मेरे साथ भक्त भी हैं। मैडम, कहाँ से आए, कैसा लग रहा है? हम पुणे से आए हैं, महाराष्ट्र में जो है, और कई साल से कोशिश कर रहे थे यहाँ का दर्शन करें, तो इस बार बुलावा आया है नए साल पे। बहुत आनंद लग रहा है। कैसी व्यवस्था है दर्शन की? वैसे सुनने में तो बहुत आया था कि बहुत रश है, बहुत भीड़ है, मत जाइए मत जाइए, पर आने के बाद ऐसे कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा है, सब मैनेजमेंट अच्छी की है। आप देख सकते हैं कि प्रशासन का यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसकी तारीफ की जा रही है। आप बताएं कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है, तो कोई इशू नहीं है। अभी तक तो सही रहा है, एकदम बढ़िया रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र के श्रद्धालु हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमें इतनी भीड़ नज़र नहीं आई जितने इसे बताया जा रहा था। हालांकि इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है महाकाल मंदिर प्रशासन, जिन्होंने इतने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, परंतु जो व्यवस्था की गई है उससे लगभग 40 से 45 मिनट में आम श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल के दर्शन हो रहे हैं। इस प्रकार
यदि हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो निश्चित तौर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा यहाँ पर फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। बार बार इस ओर यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे के माध्यम से नज़र रखी जा रही है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उज्जैन से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेम डोडिया। तो महाकाल की नगरी में किस तरीके से व्यवस्था है ये तो आपने देखा, लेकिन अयोध्या और वाराणसी में क्या इंतजाम है ये एक बार जान लेते हैं। आकाश यादव है वाराणसी से, तो वहीं अनिल मिश्रा है अयोध्या से। सबसे पहले अनिल, आपके पास आना चाहूंगी मैं, क्योंकि आज ना केवल नए वर्ष के लिहाज से बल्कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिहाज से आज दूसरी वर्षगांठ भी है, तो उस हिसाब से भी काफी ज्यादा यहाँ पर उत्साह लोगों में होगा। कितनी भीड़ है और क्या इंतजाम? देखिए, जिस तरह से प्रतिष्ठा द्वादशी है उसको लेकर पूरी रामनगरी अयोध्या में उत्साह का माहौल, उसमें शोर में सुहागा हो जाता है ये नव वर्ष का आगमन। ऐसे में श्रद्धालुओं का भारी हुजूम रामनगरी अयोध्या की तरफ उमड़ पड़ा है। इस वक्त मैं मंदिर के प्रवेश द्वार पर हूँ। आप पीछे मेरे देख ही पा रहे किस तरह से श्रद्धालु लगातार, उनका जो तांता है वो टूट नहीं रहा, वो लगातार दर्शन पूजन के लिए अभी से पहुंचने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह से कैलेंडर में दिन आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से श्रद्धालुओं की संख्या भी निरंतर बढ़ती चली जा रही है। और उसमें भी विशेष आज ये है कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अयोध्या आने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रामनगर अयोध्या पहुंचेंगे। मौका होगा माता अन्नपूर्णा के मंदिर के शुभारंभ का। उनके कोशिश करिए अनिल, जो आपके आसपास श्रद्धालु हैं, जो राम भक्त हैं, उनसे भी आप बात कर पाए तो। जी बिल्कुल, मैं प्रयास करता हूं कि किस तरह से जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो कैसे आए हैं, और उनसे मैं पूरी तरह से बात करने का प्रयास करूंगा कि कहां से आए हैं, वो कौन है, और पूरी तरह से मैं बात कर। क्या नाम है भाई आपका? विकास। विकास, कहां से आए हैं? अच्छा, दर्शन किया आपने? दर्शन नहीं किया, दर्शन में हमारे यात्री आए हुए हैं। अच्छा, 3 बजे आई हमारी यात्रा से। अच्छा, कितना उत्साह देख रहे हैं अयोध्या? बहुत उत्साह है अयोध्या में, बहुत उत्साह देखने को मिलता है। हर साल आते हैं, साल में 2-4 चक्कर लगते हैं अयोध्या के। अच्छा, तो ये तस्वीरें मैं आपको मंदिर के प्रवेश द्वार की तस्वीर दिखाऊं, किस तरह से भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और सभी लोग अपने रामलला के दर्शन पूजन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। किसी की गोदी में बच्चा है। देखिए मैम, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? एमपी से आए। एमपी से आए हैं। कितना उत्साह देख रहे हैं? नव वर्ष की शुरुआत कल से होने जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज प्रतिष्ठा द्वादशी है, ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। क्या कहेंगे आज के मौके पर? कितना उत्साह है रामनगर अयोध्या में? छोटे छोटे बच्चे जय श्री राम बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहां से आई हैं? अच्छा, कितना उत्साह है अयोध्या में नववर्ष को लेकर, आज प्रतिष्ठा द्वादशी को लेकर? आप कितने खुश हैं आज अयोध्या पहुंचे हुए? ठीक है अनिल, आऊंगी मैं आपके पास। अब लगातार ऐसे लोगों से बात करेगा। आकाश का रुख करते हैं, जो कि वाराणसी से इस वक्त हैं। आकाश, बाबा विश्वनाथ की नगरी में कल के मुकाबले आज कितनी भीड़ है, और कल यानी कि नए साल पर होने वाली भीड़ को देखते हुए क्या इंतजाम आज से ही किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए काशी की बात करें तो काशी में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। देखिए, मैं जहां मौजूद हूँ ये लोहरा में चौराहा है, और यहाँ से जो 2-4 पहिया गाड़ी जा रही है, ठीक आगे एक और चौराहा है, वहीं से वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का मार्ग है और वहां पे काफी भीड़ है। इतनी भीड़ है कि फोन भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे से लोग बात नहीं कर पा रहा है, फोन स्विच तक हो जा रही है। भीड़ काफी है, आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है, और लोग अपना जो ये पुराना वर्ष है बाबा के प्रांगण में बिताना चाह रहे हैं, और नए वर्ष की जो शुरुआत है वो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद शुरुआत करना चाह रहे हैं। यही वजह है कि काशी में जो होटल है, लॉज है, गेस्ट हाउस है, वो पूरी तरीके से लगभग फुल हो चुके हैं। चाहे सारनाथ, चाहे लंका, जो तमाम जगहों पे होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, होम स्टे सब फुल है। उसके साथ ही लोग नौका विहार करने के लिए पहले से ही नाव बुक कर चुके हैं, और एक तरीके से अपने फैमिली को लेकर माँ गंगा के आंचल में नौका सैर करेंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। चाहे नमो घाट की बात करें, चाहे दशाश्वमेध घाट की बात कर ले, फिर गंगा द्वार की बात कर ले, अस्थि घाट की बात कर ले, देर शाम तक पैर रखने तक की जगह नहीं पड़ती। लोगों की इतनी आस्था उमड़ पड़ी है काशी में। एक तरीके से देखा जाए, जिस तरीके जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होगा उसके बाद युवाओं की जो खींच थी वो काशी की तरफ आ। यही वजह है कि जो लोग कुल्लू मनाली जाते थे, गोवा जाते थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, वो लोग अब विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी काशी में पहुंच रहे हैं और बाबा से आशीर्वाद ले रहे हैं, बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हफ्ता भर पहले से ही काशी में डेरा जमा चुके हैं,
और लोग ये जान रहे हैं कि भीड़ बढ़ जाएगी, क्योंकि पिछले वर्ष भी देखा जा रहा है कि भीड़ बढ़ा था, लेकिन इस बार पिछले वर्ष ज्यादा भीड़ है। अनुमान ये भी है कि 5 से 7 लाख लोग काशी में आके होटल लॉज गेस्ट हाउस लेके ठहर चुके हैं, अपने परिवार के साथ पहले से ही रुक चुके हैं। और जो लोग रात से लाइन लगाए वो सोचेंगे कि रात को दर्शन बाबा का हो जाए। कुछ लोग दर्शन आज पुराने साल में कर लिए हैं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आज भी दर्शन कर लेंगे, कल भी दर्शन कर लेंगे, बाबा का दोनों समय दर्शन कर लेंगे, पुराने वर्ष को विदा भी कर देंगे, नए वर्ष का आगमन भी कर देंगे। तो काशी में एक तरीके से बिल्कुल देखिए आकाश, लगातार यहाँ पर भीड़ का दौर देखने को मिल रहा है। मैं आऊंगी आपके पास, रुख करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां से वर्षा शाही भी बनी हुई है। वर्षा, ये बताइए लखनऊ के वो कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, चाहे वो छोटा इमामबाड़ा हो, बड़ा इमामबाड़ा हो, कितनी भीड़ वहां पर है? देखिए, क्योंकि साल का अंतिम दिन है और जिस तरीके से साल की शुरुआत हो रही है उसमें लोगों की भीड़ राजधानी लखनऊ की प्रमुख जगहों पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। उसमें चाहे इमामबाड़ा हो या फिर उसके बाद मंदिर हो, और जिस तरीके से लखनऊ के प्रसिद्ध मंदिर मनकामेश्वर मंदिर और भूतनाथ मंदिर माने जाते हैं, तो यहाँ पर भी लगातार लोगों की भीड़ नज़र आने लगी है। देखिए, ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब जब पहले क्या होता था कि लोग नए साल की शुरुआत अलग अलग जगहों पर करते थे, जाते थे, बाहर करते थे, लेकिन अब लोगों की शुरुआत मंदिरों से होती है। सोचते हैं कि पहले भगवान का आशीर्वाद ले, उसके बाद घूमने की तैयारी करें। तो राजधानी लखनऊ का भी वही हाल है। मंदिरों में भीड़ लगने की शुरुआत अब होने जा रही है, क्योंकि आज साल का अंतिम दिन है और अंतिम दिन के साथ साथ अब जब शुरुआत होगी तो लोग सबसे पहले मंदिरों में दर्शन करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद घूमने की प्लानिंग करेंगे। अगर आपके राजधानी लखनऊ में अलग अलग पार्क बनाए गए हैं। देखिए, क्योंकि प्रमुख मंदिरों की बात करें तो आज मंदिरों में जिस तरीके से सुबह का समय है, अभी बहुत भीड़ तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इंतज़ाम है वो कर दिए गए हैं कल को लेकर कि कल किस तरीके से लोगों की भीड़ हो सकती है, यहाँ पर किस तरीके से जो व्यापक इंतज़ाम हो सकते हैं वो किए जा सके। क्योंकि प्रमुख मंदिरों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी अलग इंतज़ाम किए गए हैं। उसके साथ साथ लखनऊ की जो चिन्हित जगह है वहाँ की भी व्यापक व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो सकती है। प्रमुख जगहों में हजरतगंज चौराहा, जहां पर अक्सर देखा गया है कि लोगों की सबसे ज़्यादा भीड़ रात के समय में होती है, उन जगहों के अलावा इमामबाड़े की जगह पार्क, अंबेडकर पार्क, जनेश्वर पार्क इत्यादि ये जगह है जहां पर युवाओं की सबसे ज़्यादा भीड़ नज़र आने वाली है। अभी क्योंकि सुबह का समय है, मंदिरों की व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 31 तारीख आज लास्ट दिन है, तो बहुत ज़्यादा अभी आपको भीड़ नहीं नज़र आएगी और ये भीड़ शाम से बढ़ने की शुरुआत होती है। लखनऊ शाम के लिए ज़्यादा जाना जाता है, तो लखनऊ शाम की तरफ ज़्यादा मूव करेगा। शाम में जगमगाहट देखने को मिलेगी, लोगों का बाहर निकलना और हर जगह एक्सप्लोर करना, क्योंकि लखनऊ के कोने कोने में अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं, जिसकी वजह से लोगों की मौजूदगी सबसे ज़्यादा अलग अलग इलाकों में होती है। चाहे वो छोटी सी चटोरी गली हो या फिर इमामबाड़ा हो, पुराना लखनऊ हो, नए लखनऊ की बात करें या फिर प्रेरणा स्थल जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी रिसेंट में ही उसका उद्घाटन किया गया हो। सभी जगहों पर आप बने रहे वर्षा, और आज शाम से आप बने रहे। मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि लगातार अलग अलग ग्राउंड से रिपोर्ट क्योंकि हमारे पास आ रही है। इसी क्रम में बुंदेलखंड से हमारे सहयोगी प्रदीप तिवारी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, एक बार वो भी देख लेते हैं। यहाँ 2025 अब जाने वाला है और नए साल का 2026 का आगाज होने वाला है और उसको 24 घंटे ही रह गए हैं। तो लगातार सैलानियों का रुख धार्मिक स्थलों से लेकर पर्यावरण की तरफ हो रहा है और वन्य जीवों को भी एकांत में अपनी फैमिली के साथ नए साल का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं होटल, रेस्तरां या पन्ना टाइगर रिजर्व के बफरपुर एरियाज की, सभी आगामी 15 दिनों तक की टिकट फुल बताई जा रही है। तो वहीं सैलानी भी कहीं न कहीं उनको टिकट न मिल पाने के कारण मायूस होना पड़ रहा है या इंतजार करना पड़ रहा है। अगर मैं बात करूं मौसम की, तो मौसम लगातार 7 से 8 डिग्री सेल्सियस बुंदेलखंड विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ होता है और 1 दर्जन से भी अधिक नदियों का बहाव होता है। तो जैसे ही देश में शीतलहर का प्रकोप देश की सीमाओं पर या हिमाचल या पहाड़ी इलाकों में देखी जाती है, उसी प्रकार से मध्य भारत में भी इसका असर लगातार दिखाई दे रहा है और समूचा बुंदेलखंड कोहरे की आगोश में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां लोगों को कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी इसका कोई असर सैलानियों पर नहीं देखा जा रहा है। तो धार्मिक स्थलों में और पन्ना टाइगर रिजर्व या पर्यावरण के बीच में अपनी फैमिली के साथ नए साल का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, पन्ना।
तो देखिए मंदिरों पर लगातार भीड़ है। और अनिल बताइए, अयोध्या में क्योंकि मौका खास है, सीएम योगी भी आने वाले हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी कार्यक्रम होगा आज, क्योंकि प्रभु श्री राम का एक भव्य अभिषेक भी होना है। तो ये बताइए कि वो कार्यक्रम कितने बजे, और साथ ही जो आम लोग यहाँ पर इस वक्त हैं, जो राम भक्त हैं, उनको कब तक मौका है कि वो प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो जो पट है वो बंद कर दिए जाएंगे। देखिए, दर्शन के लिए बंद नहीं किया जाएगा, दर्शन लगातार चलता रहेगा। जो उसका रूटीन है 12 बजे से 1 बजे तक वही बंद होगा, बाकी दर्शन पूजन का कार्यक्रम बंद नहीं होगा। आपको बताते चले, करीब 11:10 पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले पहुंचेंगे। उसके बाद वहीं से वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करेंगे। सड़क मार्ग से उनको मंदिर अंदर लाया जाएगा। यहाँ पर दर्शन पूजन का दौर शुरू होगा। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी सब दर्शन पूजन होगा। उसके बाद मंदिर परिसर में ही एक विशेष अनुष्ठान चल रहा है, उसमें सहभागिता निभाएंगे। उसके बाद निकलने के बाद वो यहाँ पर आंगन टीले पर स्थित एक कार्यक्रम में उद्बोधन भी करने वाले हैं। करीब 3.5 घंटे वो रामनगरी अयोध्या में रहेंगे। 3 से 4 घंटे बताया जा रहा है कि अयोध्या में रहेंगे। उसके बाद वो पुनः यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो कार्यक्रम पूरी तरह से विस्तृत है। श्रद्धालुओं को भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। जिस तरह से रक्षा मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी। कई जोनों, कई सेक्टरों में बांटा गया है। बाहर से भी फोर्स बुलाई गई है, तो कहीं से भी कोई चूकना, इसका भी लगातार जिम्मेदार ख्याल रखना, चाहे आईजी रेंज प्रवीण कुमार हो या अयोध्या के पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर, सभी लोग लगातार ग्राउंड पर हैं और वो सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षाओं को एकदम चाक चौबंद बना रहे हैं। जी ठीक है अनिल। आकाश, क्योंकि देखिए काशी, बनारस, वाराणसी जो है वो अपने घाटों के लिए भी जाना जाता है, तो ऐसे में घाटों पर जो नौकायान है, वो नौकायान करने वाले लोग हैं, वो तो काफ़ी खुश हैं। और तमाम जो लोग हैं उनकी यहाँ पर आर्थिकी भी मजबूत होगी, खासतौर से 31 दिसंबर और 1 जनवरी के मौके पर। लेकिन इस दौरान घाटों पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना उत्पन्न हो, उस लिहाज से क्या इंतजाम आपने देखे हैं? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया। देखिए, काशी की जो प्रशासनिक अमला है वो रात को ही, यानी 6 बजे के बाद शाम को ही घाटों पर गश्त करते दिख रहे हैं। चाहे ड्रोन कैमरे से जो संबंधित थाने के पुलिसकर्मी हो, या जल पुलिस के लोग हो, या फिर एटीएस या फिर एलआईयू के लोग हो, लगातार घाटों पर गश्त कर रहे हैं। और किसी प्रकार का संदिग्ध ना हो या फिर किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो, उसको लेकर लगातार जो है वो ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। ठीक है आकाश, अनिल और वर्षा, आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमें लाइव अपडेट्स देने के लिए और ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी हम तक पहुंचाने के लिए। कल्की धाम की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर क्या क्या बोला है, पूरा इंटरव्यू आज दोपहर 12 बजे। राहुल गांधी में क्या दिक्कत